हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारा पावर शेयरिंग का चैप्टर का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग स्टोरी ऑफ बेल्जियम देखेंगे। इसके पहले वाले सेशन में हम लोगों ने स्टोरी ऑफ श्रीलंका देखा था और इसमें हम लोग बेल्जियम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट बेल्जियम। तो बेल्जियम जो है, बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। यूरोप का एक स्मॉल कंट्री है और इसका जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही लिटिल, मतलब ऑलमोस्ट 1 करोड़ के अराउंड में है। और इम्पोर्टेंट फीचर क्या है कि अपना बेल्जियम जो है वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग इनसे बाउंड्री शेयर करता है। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है कि कैसे याद करें कि बेल्जियम कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो GFLN। ओके, तो G फॉर जर्मनी, F फॉर फ्रांस, L फॉर लग्जमबर्ग और N फॉर नीदरलैंड। ओके, तो अब देखो इतनी सारी कंट्रीज़ के साथ ये बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो जो बाउंड्री वाले एरियाज़ होते हैं ना, किसी भी कंट्री के बाउंड्री वाले एरियाज़ होते हैं, जैसे लाइक ये सपोज करो एक कंट्री है और ये जितनी बाउंड्री एरिया, तो यहाँ पे ऐसी कम्युनिटीज़ मिलेंगी जो दोनों तरफ के फीचर्स को, दोनों कंट्रीज़ की फीचर्स को अपने अंदर रखती हैं, अपने यूज टू हो जाती हैं। तो सेम ऐसे यहाँ पे भी होगा। तो जो बाउंड्री लाइन के पीपल्स हैं वो दोनों टाइप की कल्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, देन अब देखो यहाँ पे जो एथनिक कंपोजिशन है ये कंट्री का, ये जो स्मॉल सी कंट्री है, ऑलमोस्ट 1 करोड़ का पॉपुलेशन है, बट इसने स्मॉल कंट्री में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है ना। श्रीलंका से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे है। जैसे लाइक अगर हम लोग ओवरऑल बेल्जियम का ओवरव्यू लें, ओवरऑल मतलब कि ओवरऑल बेल्जियम में कितने टाइप के पीपल्स रहते हैं, कम्युनिटी रहती है, तो हम लोग देखेंगे कि 59% जो हैं पीपल वो डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है। और वो जिस एरिया में रहते हैं उनको हम लोग फ्लेमिश रीजन बोलते हैं। ओके, और फिर 40% जो हैं वो फ्रेंच है, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। और वो जिस रीजन में रहते हैं उनको हम लोग वेलोनिया रीजन बोलते हैं। और 1% पीपल ऐसे हैं जो बेल्जियम में जो जर्मन बोलते हैं, जर्मन लैंग्वेज। इट मीन्स विद इन दी बेल्जियम हमें फ्रेंच पीपल भी मिल रहे हैं, डच पीपल भी मिल रहे हैं और जर्मन पीपल भी मिल रहे हैं, जर्मन स्पीकिंग पीपल मिल रहे हैं। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है ना, ये जो हमने एथनिक कंपोजिशन पढ़ा ना, ये ओवरऑल बेल्जियम का है। ओके, अगर हम पूरे ओवरऑल बेल्जियम का निकालेंगे, जैसे देखो ये मैप है, तो ये पूरा बेल्जियम का मैप है। तो इसमें जो येलो वाला पार्ट है ना, ये फ्लेमिश यानी डच स्पीकिंग एरिया है। यहाँ पे सारे के सारे डच स्पीकिंग एरिया है। और ये जो ऑरेंज वाला एरिया है वेलोन एरिया, जहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है। और ये जो साइड में है ना, ये वाला एरिया, दिस इज़ द जर्मन स्पीकिंग पीपल। ओके, तो इतना छोटा सा एरिया है, उसके अंदर सब के सब पीपल्स मिल रहे हैं। ओके, अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि ओवरऑल अगर बात करोगे तो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो हैं वो माइनॉरिटी में, उनका नंबर कम है क्योंकि वो 40% है। डच स्पीकिंग 59% है ओवरऑल बेल्जियम में। बट इवन फ्रेंच पीपल माइनॉरिटी में, बट वो इकोनॉमिकली बहुत रिच है। ओके, इकोनॉमिकली बहुत रिच है और पावरफुल भी हैं। तो उसका वजह से ना डच स्पीकिंग पीपल्स में जो कम्युनिटी है उनके अंदर बहुत ही उनके अंदर ना फ्रेंच पीपल के लिए जेलिस है। ओके, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच है ना। और डच स्पीकिंग पीपल में जो एजुकेशन था और जो डेवलपमेंट के इफ़ेक्ट थे ना, वो फ्रेंच पीपल के बाद में, मतलब डच पीपल फ्रेंच पीपल से थोड़े से बैकवर्ड है। दैट इज़ वाई डच पीपल फ्रेंच पीपल से जेलिस फील करते हैं। ओके, तो अब हमने ये पढ़ा था ओवरऑल बेल्जियम का केस। ओके, बट अब हम जो केस पढ़ रहे हैं वो स्पेसिफिकली बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहाँ का पढ़ रहे हैं कि ब्रुसेल्स के अंदर किस टाइप का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो चलो देखते हैं। तो अब एथनिक कंपोजिशन ऑफ ब्रुसेल्स, इससे पहले वाला क्या था, वो ओवरऑल बेल्जियम का था। बट अब ये सिर्फ कैपिटल एरिया, कैपिटल रीजन में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख रहे हैं। तो कैपिटल रीजन में जस्ट अपोजिट है, मतलब कि अगर ओवरऑल बात करें बेल्जियम में तो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल माइनॉरिटी में, उनका सिर्फ 40% है। बट अगर बेल्जियम का बात करें, बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल्स का बात करेंगे, तो वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग जो पीपल्स है ना वो 80% है और डच स्पीकिंग पीपल जो है वो ओनली 20% है। मतलब कैपिटल में डच माइनॉरिटी में है और फ्रेंच मेजॉरिटी में। और अगर ओवरऑल बात करें बेल्जियम का, तो वहाँ पे डच मेजॉरिटी में है और फ्रेंच माइनॉरिटी में। तो इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना बेल्जियम के सोसाइटी में, बेल्जियम के कंट्री में, वो हम लोग देख रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या है कि द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वॉज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। क्यों? क्योंकि ओवरऑल तो डच
मेजोरिटी में ब्रुसेल्स के अंदर, सॉरी बेल्जियम के अंदर, बट जब कैपिटल की बात कर रहे हैं तब वहाँ वो माइनॉरिटी में। अब ये क्या है, एक टाइप का स्पेशल प्रॉब्लम हो गया, ओके, कि हम कंट्री के अंदर तो मेजोरिटी के अंदर है बट कैपिटल के अंदर माइनॉरिटी में है ना। तो इससे डच पीपल्स को बहुत ज़्यादा टेंशन होगी, मतलब वो जेलस फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि कैपिटल रीजन में तो, बिकॉज मैंने बताया कि फ्रेंच पीपल जो है वो बहुत ज़्यादा रिच भी हैं, एजुकेटेड पीपल हैं, तो डच को इसलिए भी ज़्यादा जेलस होता था कि ये जो पीपल्स हैं जो पूरी कंट्री में तो माइनॉरिटी में है बट इन्होंने कैपिटल एरिया में अपना कंट्रोल कर रखा है, ओके। तो अब ये जो जेलस है ना, ये जेलस की वजह से हमने देखा कि श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर हुआ था। वहाँ पे सिंघल और तमिल पीपल्स के बीच में टेंशन चल रहा था और सिंघल पीपल्स पावर को शेयर नहीं करना चाहते थे तमिल के साथ। वो गवर्नमेंट की जितनी भी ऑर्गन्स हैं, पावर्स हैं, उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे। दैट इज़ वाई वहाँ का जो जेलस था ना उन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, सिंघल कम्युनिटी का तमिल पीपल्स के लिए, वो उनको सिविल वॉर की तरफ लेके गया। अब बट बेल्जियम पीपल्स ने ये जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का जो का बीच का जो टेंशन है उसको अपने तरीके से सॉल्व किया और बहुत ही परफेक्ट तरीके से सॉल्व किया। तो चलो देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी ये जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आया उसको कैसे सॉल्व किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। मतलब बेल्जियम के पीपल्स ने एक्सेप्ट किया कि कंट्री के अंदर कुछ ग्रुप माइनॉरिटी में हैं और कुछ ग्रुप मेजॉरिटी में, और दोनों का ही कल्चर, दोनों के ही जो सिस्टम है, दोनों के ही जो पीपल्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। किसी एक लैंग्वेज को उन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दिया, सभी लैंग्वेजेस को इंपॉर्टेंस दिया। जैसे लाइक एग्जांपल, ये देखो ये साइन बोर्ड है यहाँ पे, ये साइन बोर्ड में क्या है, ये साइन बोर्ड में हमें स्ट्रीट का नेम मिल रहा है। ये स्ट्रीट का नेम क्या है, डच लैंग्वेज में भी है और फ्रेंच लैंग्वेज में भी है ना। तो अब देखो बेल्जियम पीपल ने क्या किया कि उनको पता है कि फ्रेंच जो है वो माइनॉरिटी में है बट उसके बाद भी वो उसकी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ये चीज़ हमें श्रीलंका में देखने को नहीं मिल रही थी। वहाँ पे श्रीलंका में क्या गया, सिंगल पीपल्स ने अपनी लैंग्वेज को, सिंगल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया था। बट बेल्जियम पीपल क्या कर रहे हैं, वो दूसरे कल्चर को, दूसरे की लैंग्वेजेस को, जो पीपल वहाँ पे लिव रहते हैं फ्रेंच पीपल, उनकी कल्चर को, लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ओके। और देन बिटवीन 1970 to 1993 they amended their constitution 4 times so as to work out an agreement that would enable everyone to live together within the same country। मतलब उन्होंने चेंजेस लेके आए जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस थे, मतलब जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, जिसको कोई इजीली चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज कर दिया, फंडामेंटल रूल में ही चेंज कर दिया। और उसके थ्रू उन्होंने इस टाइप का अरेंजमेंट किया कि दोनों ग्रुप यानी डच स्पीकिंग पीपल और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक साथ रहे, ओके। अब उन्होंने क्या अरेंजमेंट किया वो हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट अरेंजमेंट ये किया कि जो वहाँ का सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो पूरे के पूरे बेल्जियम के रूल्स एंड रेगुलेशंस को देख रहा है ना, जैसे लाइक इंडिया में हमारा पार्लियामेंट देखता है। तो उस सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्होंने कहा कि जो डच स्पीकिंग पीपल है और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है उनके जो मिनिस्टर्स होंगे उनके नंबर सेम होंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर हम लोग थ्रू आउट दी बेल्जियम बात करेगा, जैसे देखो ये, तो थ्रू आउट दी बेल्जियम ने क्या देखा था कि यहाँ पे बेल्जियम में डच का नंबर ज़्यादा है और फ्रेंच का नंबर कम है, बट फिर भी डच ने क्या किया, पावर को शेयर किया। उन्होंने फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स को 50% शेयर दिया। इवन वो जानते हैं कि डच का नंबर ज़्यादा है, डच मेजॉरिटी में और फ्रेंच माइनॉरिटी में, बट उन्होंने पावर को शेयर किया, ओके। मतलब उन्होंने पावर को शेयर करके फ्रेंच पीपल को रिस्पेक्ट दिया। इवन उन्होंने कुछ ऐसे लॉज भी बनाए जिनमें उन्होंने ये दिया कि अगर जो मेजॉरिटी मेंबर्स है, मेजॉरिटी मेंबर डच पीपल है ना, मेजॉरिटी मिनिस्टर मतलब डच पीपल्स, तो अगर वो अकेले चाहें तो कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। कुछ सर्टन सर्कमस्टेंसेस में उनको सभी लिंग्विस्टिक ग्रुप को, लिंग्विस्टिक ग्रुप मतलब जो जर्मन स्पीकिंग पीपल्स हैं, जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स हैं, उनका सपोर्ट उनको लेना ही पड़ेगा, वो अकेले चेंज नहीं कर सकता है। तो इट मीन्स अगेन डच पीपल्स ने उनको रिस्पेक्ट दिया कि हम अपने, बिकॉज वी आर इन मेजॉरिटी, बट फिर भी हम लोग सेपरेटली या अकेले कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं कर सकते हैं, ओके। देन नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट स्टेट गवर्नमेंट पे, मतलब एक गवर्नमेंट है जो पूरे बेल्जियम के उसको देख रही है, और बेल्जियम के अंदर छोटे छोटे स्टेट्स हैं। ओके, बेल्जियम के अंदर छोटे छोटे स्टेट्स हैं। तो ये जो स्टेट्स हैं ना, ये जो स्टेट्स हैं ये कम्प्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं है। इसको हम लोग इंडिया के एग्जांपल से देखते हैं। जैसे एक हमारा गवर्नमेंट है इंडिया के लेवल का, जिसको प्राइम मिनिस्टर लीड करते हैं। ओके, और सेम टाइम पे इंडिया के अंदर वी हैव डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स। जैसे लाइक उत्तर प्रदेश का स्टेट है, वहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर है। मणिपुर का स्टेट है, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर है। तो मणिपुर का चीफ मिनिस्टर या उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर अपने एरिया में फ्रीडम है उनको, वो अपने एरिया में अपने आप से रूल्स एंड रेगुलेशंस को या अपने डिसीजंस को ले सकते हैं विदाउट दी अंडर प्रेशर या विदाउट द गाइडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो सेम थिंग में बेल्जियम पीपल्स ने क्या किया कि स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं रखा। ओके, और यही चीज़ वहाँ के मतलब यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बता दी है कि जो रीजनल सरकमस्टेंसेस हैं उसके अकॉर्डिंगली वो पीपल रूल कर सकते थे स्टेट के अंदर। ओके, अब देन हम लोग देखते हैं, ये तो उन्होंने सेटअप किया एट द लेवल ऑफ स्टेट एंड सेंटर। ओके, पूरे बेल्जियम के लिए। बट सेम टाइम पे हमने देखा था कि वहाँ का जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, तो ब्रुसेल्स में क्या है, ब्रुसेल्स में सिचुएशन अलग है। ब्रुसेल्स में क्या सिचुएशन अलग है कि ब्रुसेल्स के अंदर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स है ना, वो मेजोरिटी में, और डच पीपल माइनॉरिटी में। मैं अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे कि अगर ओवरऑल बेल्जियम की बात करेंगे तो डच वहाँ पे डच जो है उनका मेजोरिटी में। बेल्जियम के अंदर अगर कंप्लीट बेल्जियम का बात करेंगे तो वहाँ पे डच ज़्यादा है। बट अगर हम लोग बेल्जियम का कैपिटल में जाएंगे ना तो वहाँ पे डच का नंबर कम है। ओके, तो उन्होंने ब्रुसेल्स में क्या किया, ब्रुसेल्स में सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि ब्रुसेल्स के लिए एक अलग गवर्नमेंट बनेगा, एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाया। और सेपरेट गवर्नमेंट बनाने के बाद भी डच स्पीकिंग पीपल और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया, मतलब दोनों के मिनिस्टर सेम हुए। यानी अगेन यहाँ पे अब फ्रेंच पीपल्स ने अपना दिल खोल दिया। मतलब अगर हम बात करें सेंट्रल लेवल पे तो वहाँ डच पीपल्स ने फ्रेंच पीपल्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया था, और जब कैपिटल में बात आया तो फ्रेंच पीपल ने डच पीपल को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया। तो इट मीन्स अब कैपिटल लेवल पे फ्रेंच पीपल्स ने पावर को शेयर किया किसके साथ, डच पीपल के साथ। तो यही एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो हमें श्रीलंका के अंदर एब्सेंट दिखता है। वहाँ पे सिंगल पीपल्स पावर को शेयर नहीं करना चाह रहे थे, बट यहाँ पे डच पीपल्स एट द सेंटर लेवल और फ्रेंच पीपल एट द कैपिटल लेवल अपनी पावर को दूसरी कम्युनिटी के साथ शेयर कर रहे हैं। क्यों शेयर कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की डाइवर्सिटी को, लैंग्वेज को और कस्टम को एक्सेप्ट किया है, और उन्होंने माना है कि अगर हम लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमारा कंट्री भी डेवलप नहीं कर पाएगा। ओके, तो द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government. Okay, then next करते हैं, और next और last apart from central and state government, मतलब एक गवर्नमेंट है पूरे बेल्जियम के लेवल पे, ओके, और एक गवर्नमेंट है स्टेट के लेवल पे, मतलब बेल्जियम के अंदर छोटे छोटे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं तो उसके लेवल पे, ओके, और एक गवर्नमेंट है ब्रुसेल्स के अंदर जो उनका कैपिटल एरिया है वहाँ पे गवर्नमेंट है। ओके, अब ये तीन टाइप की गवर्नमेंट होगी, मतलब सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और ब्रुसेल्स यानी कैपिटल के लेवल पे। अब एक गवर्नमेंट और वहाँ पे जिसको हम लोग वो लोग बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है ना, वो गवर्नमेंट बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। मीन्स डच पीपल जितने भी हैं ना बेल्जियम के अंदर, उनका एक अपना कम्युनिटी गवर्नमेंट है, फ्रेंच पीपल्स का अपना कम्युनिटी गवर्नमेंट है, जर्मन पीपल्स का अपना कम्युनिटी गवर्नमेंट है। मतलब अगर एक जर्मन पर्सन यहाँ रह रहा है, ओके, एक जर्मन पर्सन यहाँ, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ, अगर एक जर्मन पर्सन ये सेक्शन में रह रहा है और एक जर्मन पर्सन यहाँ रह रहा है और एक जर्मन पर्सन यहाँ रह रहा है, ओके, तो ये तीनों जर्मन पर्सन एक ही कम्युनिटी के गवर्नमेंट के मेंबर है। मतलब सब
जितने भी स्पीकिंग ग्रुप्स हैं, लैंग्वेज ग्रुप हैं, सबकी अपनी अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट है। ओके, तो इस तरीके से क्या हुआ कि इन सब ने क्या किया, पावर को आपस में शेयर कर लिया। ओके, और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज से रिलेटेड इश्यूज़ को डिस्कस करती है यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि श्रीलंका और बेल्जियम दोनों के केस स्टडी में हमने देखा कि दोनों का पावर शेयरिंग के कंसेप्ट में अलग अलग बिलीफ है और उसका इम्पैक्ट हमें उनकी कंट्री में दिखता है। हमने श्रीलंका में देखा कि वो सिविल वॉर को फेस कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से डेवलपमेंट हो रहा है। अब एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट कहाँ पे है, वो बेल्जियम में। अब दोनों का हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, बेल्जियम और श्रीलंका का। तो फर्स्ट, जैसा कि मैंने बताया कि इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज़ पॉसिबल only by respecting the feelings and interests of different communities and regions। तो एट द सेंटर लेवल हमने देखा था कि डच स्पीकिंग पीपल्स ने फ्रेंच का रिस्पेक्ट किया और उनको 50% सीट्स दिया। एट द सेम टाइम ब्रुसेल्स के अंदर जहाँ पे फ्रेंच पीपल्स का नंबर ज़्यादा था, बट उन्होंने डच स्पीकिंग पीपल्स का रिस्पेक्ट किया और उनको 50% सीट्स दिया। ओके, और इसी टाइप का जो रियलाइजेशन था, म्यूचुअल रियलाइजेशन था, इसने क्या किया, पावर शेयरिंग को एक्सेप्ट किया और उसकी वजह से बेल्जियम में कोई भी सिविल वॉर या टेंशन स्टार्ट नहीं होता है। बट एट द सेम टाइम श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में जो सिंगल लीडर्स थे, सिंगल स्पीकिंग पीपल्स थे, उन्होंने गवर्नमेंट पे अपना डोमिनेशन को स्टैब्लिश करना चाहा और दैट इज़ वाई उन्होंने तमिल पीपल्स के साथ पावर को शेयर करने से मना कर दिया, डिनाई कर दिया। और अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली कंट्री का जो यूनिटी है, कंट्री का जो डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर था और जो स्टेटस था वो सफ़र किया और दोनों ही ग्रुप ने अल्टीमेटली सफ़र किया। ओके, थैंक यू। यहाँ पे हम लोग बंद अपना ये आज का सेशन ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय बाय।